बरसात में ना अक्सर घरों की दीवारें कुछ इस किस्म की हो जाती हैं, सीलन ज़िंदा और सेम लग जाता है, तो वहाँ पर ये दीमक भी लग जाती है। और ये दीमक एक बारीक सी चींटी की तरह होती है जो कि हमारे घरों को ख़राब करती है, खोखला करती है, दीवारों को, लकड़ियों को, जितना भी ऐसा। तो ये अच्छी नहीं होती, तो इसको मैं लगाने लगी यहाँ पे निशान, और अब मैंने इसको यहाँ से इससे ज़्यादा बढ़ने नहीं देना। तो इसके लिए एक बड़ी मैं पावरफुल सी रेमेडी रेडी करने लगी हूँ। तो चले आए उसको रेडी करते हैं। उसके इस्तेमाल के बाद ना दोबारा कभी दीमक नहीं होगी, और अगर कभी हो जाए तो इसका हम नहीं अब स्प्रे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ले लिया है तेज़पात का पत्ता, और पत्ता ऐसा हो कि चाहे ड्राई हो चाहे ताज़ा वाला हो, कड़ी पत्ता जो मर्जी आप ले लें। तो ये लेने के बाद इसके बाद हम लेंगे दालचीनी के 2 टुकड़े, 1 टुकड़ा भी चल सकता है। तो बस ऐसे शीशे के गिलास होते हैं, मग होते हैं, तो इसको खुश कर सकते हैं इसके ऊपर। और दूसरी बात यह है कि कभी कभार होता है कि इन गिलासों में, इन मगों में ना स्मेल सी आ रही होती है। अंडे के जो हम साफ करते हैं ना बर्तन, उसी के साथ ही इनको भी वॉश कर लेते हैं, तो मुझे स्मेल सी रह जाती है। स्मेल को दूर करने के लिए हम इसको उल्टा करके इसके ऊपर रखेंगे, इसके अंदर मर जाएगा धुआं, और ये धुआं होगा खुशबूदार, तो जिसकी वजह से ना ये जो है इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, और ये बड़े अच्छे से जो है ना खुशबूदार तैयार हो जाएंगे। तो होपफुली आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। अच्छा जी, अब मैं आ गई नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी बहुत ही जो है ना यूज़फुल है, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। हमने कपड़े धोने वाला ब्रश ले लेना है, और इसको ये सॉक्स पहना लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सॉक्स क्यों पहना रहे हैं, तो बताती हूँ आपको इसी वीडियो में, आगे चल के बताती हूँ। तो बस सॉक्स को नरम सा होना चाहिए, और जो उसके जो बाल वगैरह है ना वो ज़्यादा बाहर ना निकले। बस मैंने इसको जो ब्रश को है वो अच्छे तरीके से कवर कर लिया। आपके घर में जो भी ब्रश है जिससे आप कपड़े वगैरह साफ करते हैं वो वाला लेना है। अब ये दंदाने जो है ना इसके अंदर चले गए हैं, लेकिन इसके ज़रिए हम कुछ काम करेंगे। अब वो काम क्या करने वाले हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो हमने इसको सेट कर लेना अच्छे तरीके से। तो ये देखें, अब ये इसमें इतनी ज़्यादा जो है ना वो तेज़ी नहीं रही, इसके जो ब्रश के जो बाल है ना वो इतने चुभ नहीं रहे। तो वैसे तो हम डायरेक्ट इसको किसी चीज़ पे लगाएंगे ना तो ये फ़ौरन से उसके मैल को, चैल को साफ़ कर देंगे, लेकिन यहाँ पर हमने थोड़ी सी एहतियात करनी है। तो चलो, ये आइडिया ज़बरदस्त है। तो हमारे घरों में होते हैं काम वाले सूट जिसमें शीशे लगे होते हैं, और वो शीशे भी इतने नाजुक होते हैं, और उसमें स्टोन्स वगैरह लगे होते हैं। तो इनकी सफाई का जो अमल है ना वो बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है। तो ये इस तरह के शीशे और जो स्टोन होते हैं ना वो उतर जाते हैं। तो जब हम ब्रश के ऊपर सॉक्स चढ़ा लेंगे और फिर जब हम इसकी सफाई करेंगे तो ये होगा कि हमने जब डायरेक्ट जब हम ब्रश को लगाते हैं ना तो वो स्टोन भी उतर जाते हैं और शीशे भी उतर जाते हैं। तो इस तरह से जब हम सफाई करेंगे, कपड़े को वॉश करेंगे, हल्के हल्के हाथों से हमने इसकी सफाई करनी है। एक तो इसकी जो है ना वो रेशा रेशा जो है अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा, स्टोन भी नहीं उतरेंगे, और जो इसमें शीशे वगैरह जो है अभी वर्क हुआ है ना तो वो ख़राब नहीं होगा। तो ये वरना ये अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं ब्रश तो वो ख़राब हो जाता है। होपफुली आपको ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मुझे ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए जी, बढ़ते हैं हम फटाफट से नेक्स्ट टिप की तरफ। ज़बरदस्त आइडिया। अच्छा जी, नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी छुरी और चाकू को लेकर है। बरसात के दिनों में हो या आम दिनों में हो, अक्सर इस्तेमाल करते करते ना इनकी धार जो है ना वो बहुत ही ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से कटिंग करना मुश्किल होता है। चाहे हम कपड़ा कट करें, कोई गत्ता का कट करें, या कागज़ कट करें, या किसी भी किस्म की हम कटिंग करते हैं ना तो वो कटिंग होती नहीं है, फंस जाती है। और ये एक तरीका जो है ना वो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ना छुरी काम आती है ना ही कैंची काम आती है। तो चले आए, फिर हम चलते हैं इसको किचन में लेके। तो किचन में एक आइडिया इस्तेमाल करते हैं, और हमारी जो छुरी है, जो चाकू है वो तेज़ हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने चूल्हे को जला लिया और इसमें छुरी को हल्के हल्के ना गर्म कर लेना है। गर्म करने से क्या होगा, ये जो है ना लोहा थोड़ा सा नरम हो जाता है। और इसी तरह हमने कैंची को भी गर्म कर लेना है, फिर इस चूल्हे को बंद कर देना है। जब चूल्हा बंद हो जाए तो बस हमने यहाँ पे चूल्हा बंद हो गया, ठंडा हो चुका है। तो 1 कप लेके ना इन दोनों छुरी और कैंची के ऊपर अच्छी तरह रगड़ना है। तो ये जहाँ पे हम कटिंग करते हैं ना उस साइड पे हमने ज़्यादा अच्छी तरह रगड़ना है। तो उससे क्या होगा, इसकी धार जो है ना वो तेज़ हो जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह रगड़ दिया। ये तकरीबन आप काम जो है ना हफ्ते में 1-2 बार लाजमी कर लिया करें। तो इससे जो है ना वो छुरी की जो धार है, कैंची की धार है, वो तेज़ रहती है, और हमें बाजार नहीं जाना पड़ता, और बहुत सारे पैसे ले लेते हैं, 200-300 रुपये ले लेते हैं। बिला मुफ्त में जो काम हम घर में कर सकते हैं तो उसे हम बाजार में ले जाने की क्या ज़रूरत है। तो चले जी, मैं वापस आ गई हूँ टेबल पर। तो ये देखें, वही वाला गत्ता जो कट नहीं रहा था, अब देखें कितनी तेज़ी के साथ ये गत्ता जो है वो कट हो रहा है।
और ये वो घी का जो बॉक्स है उसका गत्ता है और काफ़ी मोटा होता है। इसी तरह छुरी से भी मैं कट कर रही हूँ। तो ये देखें, इससे सब्जियां वगैरह, फल फ्रूट वगैरह जो भी मोटे छिलकों वाली सब्जियां होती हैं वो भी आसानी से कट हो जाएंगी, सलाद वगैरह बन जाएगी। तो ये देखें जी, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें तेज़ हो चुकी हैं। बरसात में ना अक्सर घरों की दीवारें कुछ इस किस्म की हो जाती हैं, सीलन ज़दा और सेम लग जाता है, तो वहाँ पर ये दीमक भी लग जाती है। और ये दीमक एक बारीक सी चींटी की तरह होती है जो कि हमारे घरों को ख़राब करती है, खोखला करती है, दीवारों को, लकड़ियों को, जितना भी ऐसा। तो ये अच्छी नहीं होती। तो इसको मैं लगाने लगी यहाँ पे निशान, और अब मैंने इसको यहाँ से इससे ज़्यादा बढ़ने नहीं देना। इसके लिए एक बड़ी मैं पावरफुल सी रेमेडी रेडी करने लगी हूँ। तो चले आए उसको रेडी करते हैं। उसके इस्तेमाल के बाद ना दोबारा कभी दीमक नहीं होगी, और अगर कभी हो जाए तो इसका हमने यहाँ पे स्प्रे कर देना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक कटोरी में पानी, उसमें 1 चम्मच भर के नमक डाल देंगे। नमक को हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। नमक वही जो हम खाना में इस्तेमाल करते हैं वही वाला लेना है। जब ये अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए तो इसके बाद जो हमें नेक्स्ट चीज़ यूज़ करनी ना, वो है मीठा सोडा। मीठा सोडा वही है जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं, और कपड़े धोने वाला सोडा भी ले सकते हैं अगर किसी के पास ना हो तो। और इसके बाद ये भी हमने आधा चम्मच डाल दिया इसमें। ये भी दीमक के लिए जानलेवा साबित होता है। तो तरह तरह के हम जो है वो सोल्यूशंस रेडी करते हैं, लेकिन इसे फ़ायदा नहीं, तब वो दोबारा दीमक हो जाती है। तो लेकिन इसके इस्तेमाल से ना इंशाल्लाह दोबारा दीमक नहीं होगी, वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद मैंने लिया है कपड़े धोने वाला, बर्तन धोने वाला लिक्विड। ये आपने लाजमी लेना। इसमें बड़ी तेज किस्म के केमिकल होते हैं। आपने देखा होगा कि जो बर्तनों को अच्छी तरह साफ कर देता है, कालापन दूर कर देता है। तो ये जो है ना दीमक जो है इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना ही इसकी खुशबू, ना ही इसका जो पानी होता है ना, ये इनके लिए जहर आलूद बन जाता है, जानलेवा बन जाता है। तो बस इन तीनों चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है, और एक स्प्रे बोतल ले लेनी है इस किस्म की। तो बस इसमें इसको हम अभी फिलअप कर लेंगे, और फिलअप करने के बाद मैं इसको आप के साथ चलेंगे और इसके हम स्प्रे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बोतल को भर लिया अच्छे तरीके से, और उसको अच्छी तरह टाइट कर देना है, और इसको अपने पास ही रखना। आप इसके अलावा जहाँ जहाँ मच्छर की गुजरगाह ज़्यादा है, जहाँ पे हम छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, या फिर आपको छोटे छोटे जानवर तंग करते हैं, काकरोचीज वगैरह, जब आप सफाई कर लेते हैं तो वहाँ वहाँ ही आपने सारा स्प्रे कर देना है। जहाँ पे कूड़ेदान होते हैं वहाँ पे आप इस स्प्रे को कर सकते हैं। तो इसकी वजह से ना तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो चलिए इसको हम स्प्रे करते हैं। तो स्प्रे इनके लिए जानलेवा साबित होने वाला, और दोबारा कभी दीमक होगी नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ना कुछ इस तरीके से करना है कि दीमक के ऊपर हमने स्प्रे कर देना है, और जो इसकी जड़ है जहाँ से ये उग रही है, जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे ज़्यादा सारा स्प्रे करना है, खड़ा हो जाए पानी किस्म का। तो ये देखिए ये पूरी दीवार मैंने यहाँ पे गीली कर दी स्प्रे से। अब कोई भी स्पंज ले ले, कपड़ा ले, उसको साफ कर दें इससे, क्योंकि ये गीली हो चुकी है, दोबारा मजीद यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। तो बस इसके बाद एक साबुन का छोटा सा पीस लेके ना उसके सुराख पे लगा दें, तो वो दोबारा वहाँ पे होगी ही नहीं। जो नरम सा साबुन का टुकड़ा होता है, कोई सा भी, चाहे खुशबूदार हो, नहाने वाला हो, मुंह धोने वाला, उसका थोड़ा सा पीस उठाना है तो वो लगा देना है। तो होपफुली आपको आइडिया बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा जी, ये जो टिप है ना, ये मेरी आलू को लेकर है। आलू से हम क्या करेंगे, आलू अपने लेना है दरमियाने साइज का। अगर जितना भी छोटे से छोटा होगा ना वो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे पास ये बड़ा आलू था, मैंने इसके 2 टुकड़े कर लिए, और अब मैं इसको पील ऑफ करूँगी। पील ऑफ करने के बाद हमने क्या करना है, बस जी यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरीके से छिलके उतार लेना है। छिलके जितने बारीक उतारेंगे ना, कोई भी सब्जी हो या कोई फल फ्रूट हो, उसके छिलके जो है वो बारीक उतारा करें। एंड छिलकों के नीचे ही हमारे सारे विटामिन का खजाना मौजूद होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारी बॉडी के लिए। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने जो छिलके हैं वो बारीक बारीक छील दिए। इसके बाद मैंने एक ग्रेटर लेके इसको ग्रेट कर लेना है। अब ये ग्रेट क्यों करेंगे, और जितना बड़ी ग्रेटर होगा ना उतना ही अच्छा होगा। और अब मैं इसको करने लगी हूँ स्क्वीज। तो स्क्वीज करने के बाद हमें इसका सिर्फ जूस चाहिए। तो वो जूस हम कहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं तो वो मैं अभी आपको बताती हूँ आगे चल के। तो ये देखें, इसको अच्छी तरह निचोड़ लेना है। ये देखें कितना सारा पानी इसका एक्सट्रैक्ट हो रहा है, और ये देखें जी इसको हमें रख देना है साइड पे। अब ये जूस हमारे पास आ गया है, इसमें मैं मिक्स करने लगी हूँ नींबू। अगर ज़्यादा रस वाला है तो वो फिर आधा ही काफ़ी है, लेकिन अगर इसमें रस मौजूद नहीं है तो पूरा नींबू निचोड़ लें। अब ये तो नींबू की क्वालिटी पर ही है कि वो किस तरह का उसमें रस मौजूद है। तो जी यहाँ पर नींबू के जो बीज है वो हम रिमूव कर देंगे, उनकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो बस नींबू का जो जूस है, मुझे यहाँ पर आधा ही नींबू चाहिए था, तो ये मैंने इसमें निचोड़ दिया अच्छे तरीके से। नींबू जो होता है ना वो हमारी स्किन को बहुत अच्छे से तो गोरा करता है, ऊपर से हमारे मैल कुचैल डेड
स्किन जो होती है इसको रिमूव करता है, और हमारे जो वाइट सेल्स और ब्लैक होते थे ना, हेड्स, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, उनको भी रिमूव करता है, पिंपल्स वगैरह को ख़त्म करता है, और हमारे जो है ना फेस की जो स्किन है ना उसको ब्राइटन अप कर देता है, और उसमें जो जितने भी रिंकल्स हैं उनको भी दूर कर देता है। रिंकल्स कहते हैं जो उम्र के साथ बढ़ते हुए झुर्रियाँ हो जाती है ना, उनको भी ख़त्म करता है। अच्छा जी, अब हमने इस तीसरी जो चीज़ है, सिर्फ 3 चीज़ों से आपके चेहरे पर इतना इंस्टेंट ग्लो आएगा ना कि आप खुद हैरान रह जाओगे। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जो है ना मुल्तानी मिट्टी ली है। आपने अगर हाथों पाँवों के लिए भी बनाना है तो मुल्तानी मिट्टी ज़्यादा ऐड कर लें, और इसमें ना मैंने 2 चम्मच दूध भी ऐड किया था। तो अब ये यहाँ पर इसको अच्छी तरह मिक्सचर सा रेडी कर लेना है। जब ये अच्छी तरह मिक्सचर रेडी हो गया, थोड़ा थोड़ा रनिंग होना चाहिए, बिल्कुल गाढ़ा नहीं होगा। तो गाढ़ा अगर ज़्यादा रखा ना तो वो फिर फेस पे लगेगा नहीं। अब यहाँ पे टिश्यू ले लिया है, फेस पे लगा रहे हैं, हैंड पे लगा रहे हैं या फुट पे लगा रहे हैं। अगर आप लॉन्ग लास्टिंग ग्लोइंग चाहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग आप चाहते हैं कि हमारा चेहरा जो है वो वाइटन अप हो जाए, तो उसके लिए टिश्यू का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ये हम मास्क तैयार कर रहे हैं। पहले हमने एक लेयर लगाई मुल्तानी मिट्टी की, फिर इसके बाद टिश्यू पेपर हमने अच्छे तरीके से चिपका दिया। अब ये मैंने फेस पे भी साथ साथ लगाया है और हाथों पे भी साथ साथ लगाया है। तो जब हमने टिश्यू लगा लेना, टिश्यू के ऊपर भी इसी ब्रश की मदद, ब्रश आपने अलग रखना अपनी स्किन के लिए, कोई और यानी कि ख़राब किस्म का एक्स्ट्रा किस्म का ब्रश नहीं लेना, क्योंकि स्किन का मामला है तो स्किन के लिए हमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना पड़ेगा। हम यहाँ पे गुजर चुके हैं तकरीबन 20 मिनट, लेकिन अभी ये ड्राई नहीं हुआ। लेकिन आपने ड्राई करके ना फिर उतारना है इसे, तो आप देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे, बल्कि शॉक्ड रह जाएंगे कि हमारे हाथों की स्किन को, फेस की स्किन को हुआ क्या है। इतने हाइड्रा फेशियल लेते हैं हम, इतने पैसे ज़ाया करते हैं, तो ये घर में यहाँ पर इतना अच्छा नीट क्लीन जो है ना वो हाथ ग्लो करना शुरू हो जाएगा। अब भी मैं आपको दूसरा अपना हाथ भी दिखाती हूँ, तो वो इतना नीट क्लीन नहीं है जितना जिस पे मैंने मास्क लगाया था, बहुत ज़्यादा नीट क्लीन मैंने फेस पे भी लगाया था। होपफुली आपको पसंद आई होगी। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।